नमस्कार प्रणाम। अभी हम मौजूद हैं अररिया डिस्ट्रिक्ट के नरपतगंज प्रखंड अंतर्गत हनुमान नगर सुरसर में। और मैं बता दूं, इसका थाना पड़ता है फुल्का थाना अंतर्गत अभी हम मौजूद हैं। और आप बिहार में अक्सर देखते होंगे भू माफिया का कहीं ना कहीं दबंगई आज भी समाज में देखने को मिलता है। ज़मीन संबंधी बार बार प्रत्येक दिन ओल झोल वाला समस्या आते रहता है भैया। पर डे कहीं ना कहीं दुर्घटना होती है। इसके दौरान कहीं ना कहीं आजकल किसी को मार दिया जाता है, लड़ाई होता है, झंझट होता है बार बार, और केस का तो बौछार लग चुका है ज़मीनी विवाद में। और उसी दरमियान में यह जो मेरे साइड में एक व्यक्ति को देख रहे हैं, यह उसी से पीड़ित हैं। बिल्कुल यह भू माफिया के चक्कर में पड़ के आज बर्बाद हैं। आप वीडियो में बने रहिए और हम इनसे पूरी कहानी जानने का प्रयास करेंगे कि इसके साथ क्या क्या हुई है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुशील शर्मा। घर कहाँ है आपका? हनुमान नगर सुरसर, हनुमान नगर है। थाना अच्छा, फुल्का। आपके साथ कैसे क्या घटना हुई है? देखिए, मेरे साथ घटना इस तरह का है। संक्षिप्त में थोड़ा बताइए। हाँ, देखिए, इससे पूर्व में जो है जी 31 जून को जो है जी 5वां महीना में जो है ना 31 तारीख 5वां महीना में जो है जो हमारा लड़की का शादी था। उसी दिन, जिस दिन मेरा लड़की का बारात आने वाला था, जी जी उसी ही दिन मेरा ज़मीन को अफसर आलम, अब्बास आलम, इस सब के मार्फत जो है कि जो मेरा ज़मीन को घेरने के लिए लोग चला गया, घेराबंदी कर। हाँ, ताकि जो है ये इसका ज़मीन को हम घेर लेंगे तो ये कम पैसा में जो है ज़मीन हमको रजिस्ट्री कर देंगे। जी, मतलब खरीद बिक्री वाला हाँ, मैटर है। हाँ, ये लोग जो है ब्रोकर सब है। आप जो हैं जमींदार हैं, वे लोग जो है खरीदते हैं और या बेचवाते हैं किसी को? जी, जमींदार हम क्या, मेरे पास वही जो है 5.25 डिसमिल ज़मीन है जो कि बतनाहा में है। उसके सिवा मेरे नाम से कोई ज़मीन भी नहीं है। जो आप उनसे किए थे, कितने में बात हुआ था? देखिए, 26,51,000 में एग्रीमेंट किया था, जो कि 4,31,000 यानी 4,000 का चेक 31,000 हाथ में दिया था। 4,31,000 रुपया हमको दे करके अब्बास आलम ने एग्रीमेंट किया था। और उसने बोला था कि फरवरी में जो है हम रुपया टोटल इनको दे के हम रजिस्ट्री करा लेंगे। जी जी। और हम भी इनको बोले थे क्योंकि हमारा लड़की रुपया का सख्त ज़रूरी है, हमें रुपया चाहिए क्योंकि हम लड़की का शादी करेंगे। यह रुपया नहीं दिया क्योंकि 31 तारीख 5वां महीना में जो हम लड़की का शादी एग्रीमेंट हुआ, इसके बाद वह पैसा नहीं दिया। और शादी जिस दिन आपके यहाँ आपकी बच्चिया की थी, उस शादी के लिए आप ज़मीन बेच रहे थे और शादी में आपको पैसा भी नहीं दिया। और शादी के दिन जो है वह जाके ज़मीन पे बाधा उत्पन्न करना चाहा, उसको कब्जा करने का दिमाग लगा दिया। तो उसमें जो है कि जो हम तो यहाँ फुटानी चौक चले गए थे दही लाने के लिए, क्योंकि उस दिन बारात आता तो उसके लिए तो स्वागत के लिए तो चाहिए। और हमारे जो है घर का जो है हमारे परिवार जो रिलेशन का था 6-7 आदमी से ये लोग चले गई उस ज़मीन पे रोकने के लिए वहाँ बाउंड्री मत कीजिए। और ये लोग क्या कि जब वहाँ बाउंड्री करने के लिए वो लोग तैयार कर रही थी, तो उसमें जो हमारी पारिवारिक सब बच्चियाँ ये सब जो है विरोध किया। तो उस दिन जो है इन लोग को साथ बुरी तरीक़ा से मारपीट किया, भरपूर मारपीट किया। इसलिए क्योंकि तू लोग क्यों आई है इसको ही करने के लिए, इसको कम पैसा लेकर के 8 लाख रुपया ले लो, ज़मीन रजिस्ट्री कर दो। जब आपके साथ एग्रीमेंट बना है, आपके साथ एग्रीमेंट बना हुआ है 26 लाख रुपए का, तो फिर आप 8 लाख में क्यों रजिस्ट्री कीजिएगा? हम बोले 26,51,000 में जो एग्रीमेंट बना है, आपका चाचा बनाया हुआ है। उस दिन अफसर आलम जो है और उसके साथ का जितना भी था साथी सब था, सब मिल करके उस पर गया हुआ था। तो अच्छा, इस पे जो है वहाँ मारपीट हुई। इसके बाद क्या हुआ? मारपीट हुई पूरी। के बाद जो है सरकारी थाना जो वाले को हम फ़ोन किए, सर देख लीजिए कि जो हमारे बच्ची लोग गई है वहाँ पे जो इसके साथ मारपीट कर रही है। मारपीट हो जाएगा, आप जाइए। तो नंद किशोर नंदन बतनहा वाले जो है बड़ा बाबू अभी प्रेजेंट में है, जो कि उसको हम फ़ोन किए तो बोलता है तू ढेर काबिल बनता है, तुम दिखाते हैं तुमको। तो ऐसा बोला उसने बहुत। और मतलब प्रशासन भी आपको धमकी देने लगा? हाँ। और जो है उसके बाद उसमें क्या किया, दिखा दिया 5 मिनट की 2-3 मिनट के बाद वो दिखा दिया मारपीट, यानी ये समझिए कि लाश थी। और ये लोग को जो है हॉस्पिटल भी नहीं जाने दे रहा था। तब जो है बाद में जब मारपीट घटना घटित हो गई, तब बाद में बड़ा बाबू ये सब जो है मनोज बाबू जो है, मनोज सिंह, ये तो छोटा बाबू थे, ये सब पहुँचे वहाँ पे। इन्हीं लोग को ऐसे डंटा दिखा रही थी कि जो क्या हुआ। ये लोग बहस पड़ी हुआ, जो होश में था उसको ऐसे दिखा। उसने बोला और ठंडा पी रहा था, वही मनोज सिंह जो है उन्हीं का ठंडा पी रहा। ये नहीं देख रहा कोई लाश यहाँ गिरा हुआ है, इसको हॉस्पिटल ले जाएंगे कि भेजेंगे, ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। तब जब जो है कि हमारी भतीजी उसको बोले कि आप ठंडा कभी नहीं पिए हैं, जो इस देख रहे हैं यहाँ जो लाश पड़े हैं। तो बोला क्या हुआ, यहाँ ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, बगल में प्राइवेट हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल दूर में है, प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाओ।
ये लोग जो है तब जो है यहाँ से भी आदमी सब गया, तो हम लोग भी जो है पीछे से, तो हम तो नहीं गए ये सब, क्योंकि यहाँ घर में शादी विवाह था, ये भी इज्जत का प्रतिष्ठा वाली बात था। ये सब वहाँ हॉस्पिटल गया, सरकारी रेफरल हॉस्पिटल में इन सब का इलाज हुआ। कुछ लोग का रेफ़र किया, कुछ लोग अररिया में गया, कुछ लोग। प्रशासन फिर बाद में आपको क्या बोले? बाद में तो एफआईआर लेने के लिए, तो एफआईआर भी नहीं ले रहा था, कहीं कुछ नहीं ले रहा था। यहाँ इसके बाद डीजीपी के पास गए, डीजीपी के पास गए पटना गए, तो वहाँ से जब कॉल गया नंदकिशोर नंदन को, क्या जी एफआईआर इतना घटना हो गया तो फिर भी सोया हुआ है, घटना का जो एफआईआर नहीं हुआ। तब ये जो उसी टाइम नंदकिशोर नंदन हमको कॉल करता है, क्या सुशील जी आपको कॉल किए, आप कौन आदमी को भेज दिए डीजीपी के यहाँ, और वो जो है कि जो फ़ोन अभी किया डीजीपी साहब, आप आइए यहाँ पे, हम एफआईआर आपका कर देंगे। तो हम बोले हम क्या भेजेंगे किसी को, हम तो उसी वहीं पे थे। तो और इसने बोला कि हम क्या भेजेंगे, और हम तो चिट्ठी भी भेजे थे। तो फिर जो है यहाँ से इसने बुला करके एफआईआर किया, एफआईआर तो किया, लेकिन क्या किया, ये मनोज सिंह जो है, जो कि इसको जिस दिन ईटा गिराया था, उस दिन भी मनोज सिंह को हम बोले, ये फ़ोन करके हमको बोला था, सुशील जी आप ईटा आवेदन दिए थे इसके पास कि जो देखिए मेरा ज़मीन पे जो है कब्जा करने के लिए ईटा और बालू गिरा दिया, इसको रोकिए क्योंकि ये जो है ऐसा कर देगा, कर सकता है। तो उसने जो है उसको फ़ोन किया, माफिया सबको बोला कि सुशील जी हम इन सबको रोक दिए हैं, इसमें दीवाल सिवाल कहीं कुछ नहीं होगा, और कहीं कुछ नहीं होगा, कोनो विवाद नहीं होगा, उन सबको बोल दिया। सोने के बाद कार्रवाई हुई, सुनिए ना, उसके बाद क्या हुआ, उस ज़मीन पे जब उसको हम आवेदन दिए हैं, हमारे पास आवेदन है, सब कुछ है, जो एफआईआर तो नहीं किया था उस दिन वाला, फिर उसमें बाउंड्री कराने के लिए चल गया, उसमें जो हमारा परिवार ये सब गई रोकने के लिए, तो इन लोग को भी मारपीट किया। और वो क्या किया, मेरे परिवार को तो मार के तो लाश बना दिया था, और वो क्या मेरे ऊपर खुद जो है कि जो उधर से जो है कि केस कर दिया, वही मनोज सिंह, उसी से जो है उसका भतीजा से जो है खड़ा करके उससे मेरे ऊपर काउंटर कर दिया ताकि केस को जो आगे नहीं बढ़ने देना है। और ये क्या कह रहा है, अभी हमको बुलाता है मनोज सिंह, कहता आइए ना, इतना दिन से केस किए हैं तो आप सो गए हैं, आइए यहाँ, उसके पास क्या जाएंगे। और इनका सोच है, यह आता है यहाँ पे तो इसको भेज दो, पहले इसका मुँह पुरखी हीरोपनी ख़त्म हो जाएगा, इसका ज़मीन को जो है कब्जा कर लेंगे। और इसका सोच है वही काउंटरे वाला से जो है, जो कि नंदकिशोर नंदन डीएसपी के सामने में सुपरविजन हो रहा था, डीएसपी साहब जो है कह रहा था हमको डांट फटकार करके सुपरविजन कर रहा था। तो उस दिन जो है नंदकिशोर नंदन क्या बोला था, नहीं सुशील जी नहीं आए थे, यह फ़ोन करके बताया, अपना खुद से बोला है, जो कि मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग भी है। और यह जो है यही जो है फिर तो मेरे ऊपर केस कैसे कर दिया, हम तो वहाँ गेवे नहीं किए। हमारे आपके ऊपर जो है एक तो मारपीट आपको लगी है, दूसरी बात आपके ऊपर उल्टे ही एफआईआर दर्ज कर दिया, उल्टे ही। तो अब जो है आपको बुलाया जा रहा है, क्यों? इसलिए बुलाया जा रहा है कि कुछ हमको आमदनी दो, ठीक है, जो कि इससे हाँ इनसे नहीं तो उसी में भेज देंगे तुमको। और बताइए हम कहाँ से जमीन देख, तो बेटी का अच्छा, पार्टी अभी क्या कर रहा है, जो पार्टी अभी क्या कर रहा है, भूमाफिया, ये बीते हुए 3 तारीख को अगस्त में पुनः फिर मेरे दुकान पे ही आ गया, जोर ज़बरदस्ती करने लगा, चलो तुम ज़मीन रजिस्ट्री कर दो। तो हम बोले क्यों, पैसा मेरा 26,51,000 में जो बात हुआ था उतना रुपया मेरा दे दो, चलिए हम रजिस्ट्री कर देंगे। उसने क्या किया था जानते हैं, चालान को भी भरवा करके मोहरील को भी लाया था साथ में, ताकि इसको जोर ज़बरदस्ती ज़मीन इस पे जो है हम दस्तखत करा लेंगे। हम बोले क्यों, ऐसा कुछ होने नहीं होगा, ठीक है पैसा मेरा दे दीजिए। अब ये जो कि आपका समय सीमा समाप्त हो गया है एग्रीमेंट का, लेकिन फिर भी हम आपको दे देंगे, क्योंकि मेरा जितना में बात है 26,51,000 में जो कि कोर्ट से बना करके लाया था स्टाम्प भर के, वही हमने यहाँ पे हम देख लिया, उसका जो कुछ लिखल था उसी हिसाब से हम उसको देख करके हमको पसंद, हम नाची नाच कर रहे थे, क्योंकि हम उसको 40 लाख 45 लाख हम कह रहे थे, लेकिन वो बहुत ही बोला वो भी, लेकिन जो है फिर भी हम 26,51,000 में उसको हम बोले क्या इन लोग से माफिया सबसे हम मुँह लगाएंगे, चलिए हम 26,51,000 में दे देते हैं। लेकिन फिर भी नहीं, वो रजिस्ट्री करा रहा है, जोर ज़बरदस्ती करा, ज़मीन रजिस्ट्री कीजिए। नहीं, हम बोले क्यों, और क्यों, मेरा कॉलर पकड़ के खींच लिया, कॉलर पकड़ के खींच के दुकान से खींच के ले गया बगल में, लपड़ थपड़ देने लगा। मेरा पॉकेट से तकरीबन 2,000 रुपया था वो भी निकाल लिया, और जाति लगा के भी गाली देने लगा, साला चौपाल तू क्या सोचता है, ज़मीन रजिस्ट्री नहीं करेगा, तुमको करना होगा, नहीं तो हम जाते हैं कल उस ज़मीन पे बाउंड्री करेंगे। अब बाउंड्री करते हैं, अगर तू लोग आ गया तो सभी परिवार का जो है ना लाश जो है किसी नहर दरिया में बहता हुआ मिलेगा, ऐसा धमकी दे करके गया। क्या आप प्रशासन को यह चीज़ सूचना दिए? सर अब प्रशासन को फुलखा थाना में आवेदन दिए 3 तारीख को, जो कि 6 तारीख को एफआईआर कर दिया है। और जो है अब देखिए आगे की कार्रवाई क्या होती है।
मुझे तो अन्याय मिलता इसकी है जो या है कहानी आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर सुने होंगे कि इसकी कहानी जो है ज़मीन संबंधी कहानी है और भूमाफिया जो है इसका पैसा इसको दिए हैं और कुछ पैसा दिए हैं, कुछ पैसा बाकी है और ज़बरदस्ती इनसे लिखवाना चाहता है और इसके दरमियान इसके साथ मारपीट भी हुई और दोबारा धमकी पे धमकी मिल रहा है। इस चीज़ को देखते हुए हम जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे, एसपी साहब से अनुरोध करेंगे, प्लीज़ इस प्रकार की परेशानी है इसको ज़मीनी स्तर से जाँच किया जाए और उचित कार्रवाई करने की कृपा करेंगे। जय हिंद।